हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा ही हूँ। और साथ के साथ में अभी मार्केट ओपन है और साथ के साथ में ट्रेडिंग चल रहा है, मज़ा आ रहा है। आज हम लोगों ने टाटा मोटर्स के अंदर ट्रेडिंग किया है। और मेरा एक बेसिकली सा फंडा है, बहुत मतलब मेरी ऐसी आदत है कि मैंने हमेशा जो है ना वो मतलब बहुत सिलेक्टेड चीज़ों पे ही फोकस किया है। और यहाँ से मैं आपको एक चीज़ जो है वो सिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि इफ़ यू वांट ना, अगर आप सिर्फ पर्टिकुलरली सिर्फ एक स्टॉक पे भी फोकस करेंगे, आप वहाँ से भी पैसा कमा पाएंगे। और ये बात सच है। आपको डेली डेली अलग अलग स्टॉक्स चूज करने की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छे स्टॉक्स हैं जिनमें वॉलेटिलिटी मिलती है, आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। और इस पे तो हम लोग जो लाइव क्लास होगी उस लाइव क्लास के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे एक या दो स्टॉक्स पे फोकस करके कैसे वेल्थ जनरेट किया जा सकता है। तो जब इसी कोर्स के सेकंड पार्ट में लाइव क्लासेस होंगी तो वहां पे हम लोग हर रोज जो है प्रैक्टिस भी करेंगे। क्योंकि देखिए, मैं समझता हूँ कि थ्योरी जो है वो एक अलग चीज है, प्लस प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि थ्योरी की क्लासेस तो बहुत सारी हैं, आप इसे भी अटेंड कर रहे हैं और दूसरी भी हैं, लेकिन वाई दिस वन? क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे, जब तक हमें वहां पे गलतियां नजर नहीं आएंगी, गलतियों का पता नहीं चलेगा हमें, तब तक हम लोग जो हैं वो एक अच्छे ट्रेडर्स नहीं बन पाएंगे। सो ये था आज का ज्ञान। और अब बात करते हैं थ्योरी की। और थ्योरी में हमने लास्ट वीडियो के अंदर आईपीओ मार्केट के अंदर छोड़ा, आईपीओ का जो टॉपिक है। सो अभी जो हम लोग आज बात करने वाले हैं वो आईपीओ के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है। सो आईपीओ क्या है? ठीक है। सो हम वही एक नॉमिनल सा जो है, मेरा देसी कोई एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आईपीओ क्या है, क्यों आता है, क्या इसकी जर्नी रहती है, वो सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। So there are over 5,000 companies listed in Bombay Stock Exchange and over 1,600 companies listed on the National Stock Exchange. So ऐसे जो है बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके आईपीओज आते हैं। ठीक है। सो अभी अ कंपनी डिसाइडिंग टू गो पब्लिक, कब एक कंपनी डिसाइड करती है कि उसको पब्लिक में जाना चाहिए? अब सपोज कीजिए कि कोई एक बिजनेस है। मैं मान लेता हूं कि जैसे मेरे जो दादाजी हैं उनका नाम था दौलत राम। अभी नहीं रहे। सो दौलत राम मुझे कुछ सिमिलर लगता है जैसे हल्दीराम है, हल्दीराम की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। सो क्यों ना मेरे दिमाग में थॉट आया है कि मैं जो दौलत राम स्वीट के नाम से जो है एक रेस्टोरेंट ओपन करूं। सो मेरा जो फर्स्ट इनिशियल स्टेप होगा जब मैं उस रेस्टोरेंट को ओपन करूंगा, तो मुझे चाहिए रहेगा भैया रोकड़ा। है ना, मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो पैसा कहाँ से मैनेज हो? या तो मेरे पास इनफ मनी हो कि मैं उस, सपोज कीजिए उस रेस्टोरेंट का जो बजट है वो 10 लाख रुपए का है, 10 लाख में मैं उसको ओपन कर सकूंगा। या तो मेरे पास मेरा पैसा है, या दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि मेरे पास 5 लाख है और 5 लाख में मेरे किसी दोस्त से ले लूं। ठीक है। थर्ड ऑप्शन में रिलेटिव्स आ सकते हैं, जो कि आप मांगोगे दो देंगे तो नहीं वो, बट आप मांग के शर्मिंदा हो सकते हैं। फिर अगली चीज जो आती है, फिर फाइनली एक बैंक लोन जो है वो आ ही जाता है। बैंक बैंक से आप जो है वो पैसा उठा सकते हैं। तो इन केसेस में क्या है कि आपको एट द एंड वो पैसा रिटर्न करना है। आपने बिजनेस सेटअप कर लिया और आपको पैसा एक कमिटमेंट में मिलता है कि मैं आपके पैसे को रिटर्न कर दूंगा। अगर आप बैंक लोन लेते हैं तो बैंक को इस बात से मतलब नहीं है आपका रेस्टोरेंट चले या नहीं चले। बैंक विल स्टार्ट टेकिंग द ईएमआई फ्रॉम द ऑनवर्ड्स ऑन लाइक नेक्स्ट मंथ। सो ऐसा ऐसा प्रोसीजर चलता है बिजनेस में। अब सपोज कीजिए कि वो बिजनेस मेरा चल पड़ा, दौलत राम की दुकान चल पड़ी, समोसे खूब बिकने लगे और हमने जो है एक टीआरपी जिसे बोलते हैं वो भी हासिल कर ली कि हमारा पॉपुलर होना स्टार्ट हो गया। सो मुझे ऐसा लगा कि यार सिटी में अगर दो रेस्टोरेंट हो जाएं तो और भी अच्छा है कि हर कोई यहाँ पे अप्रोच नहीं कर सकता है, क्योंकि दूसरे इलाके में भी रहेगा तो ज़्यादा होगा।
सो अभी मेरे पास सेम फंडा है कि या तो मैं बैंक से पैसा लूँ, दोस्त से लूँ, किसी रिलेटिव से लूँ, काइंड ऑफ ये सब चीज़ें हैं। अब मेरी दूसरी ब्रांच भी चल पड़ी, तीसरी भी चल पड़ी। अब क्या होने लगा कि मेरे बिजनेस का जो है वो नाम हो चुका है, मार्केट में लोग जानने लगे हैं। जैसे इस ये एक प्रोसीजर है, किसी कंपनी का बैकग्राउंड देखा जाता है तब पब्लिक इन्वेस्ट करेगी। अब सपोज कीजिए मतलब मैं इनिशियल स्टेज पे हूँ, तो जब तक मेरा ब्रांड नहीं बनेगा, जब तक मेरी कंपनी को लोग जानने नहीं लगेंगे, मेरे बिजनेस को समझने नहीं लगेंगे, सो आई गेस नो वन विल बी इंटरेस्टिंग टू ज्वाइन विद अस। सो मुझे चाहिए कि मैं मेरा बिजनेस जो है वो पहले जो है वो अच्छे से सेटअप हो जाए। तो इसी तरह से बहुत सारे आईपीओ आए जिनमें मैं आपको नाम गिनवा देता हूँ। जोमेटो, जोमेटो का लास्ट ईयर जो है वो आईपीओ आया, और आप जोमेटो, आप सभी लोग जानते हैं कि जोमेटो कितना जो है अच्छी कंपनी है। सो उनका जो आईपीओ है वो किस स्टेज पे आया है। देन आप बर्गर किंग का आपने नाम सुना होगा, बर्गर किंग के जो रेस्टोरेंट्स हैं, सो उनका भी सेम फंडा है कि उन्होंने भी आईपीओ जो है लास्ट टू लास्ट ईयर उनका आया। देन कॉस्मेटिक में नाइका और पेटीएम आप में से हर कोई यूज करता होगा, तो पेटीएम का जो आईपीओ है वो लास्ट ईयर आया। सो बेसिकली पब्लिक जो है, कोई कंपनी पब्लिक के लिए जो है वो कब जाती है। सो बेसिकली जब कंपनी आईपीओ के लिए जाती है तो वो पब्लिक को बोलती है कि अब वो कंपनी क्या कर रही है, अब वो कंपनी का बिजनेस सेटअप हो गया, वो और एक्सपेंड करना चाहती है। बट अभी वो कंपनी जो है ना बैंक से लोन लेना चाहती है, ना किसी दोस्त से मांगना चाहती है, ना किसी रिलेटिव से मांगना चाहती है। कंपनी कहती है कि मैं पब्लिक के पास जाऊंगी और मैं पब्लिक से पैसा लूंगी, है ना। मैं फीमेल वर्जन लगा रहा हूँ कंपनी के लिए। सो कंपनी ऐसा बोलती है। हम लोग साथ के साथ में थोड़ा थोड़ा ट्रेड भी देख रहे हैं, क्योंकि मैंने टाटा मोटर्स में ट्रेड लिया हुआ है और ट्रेड अभी तक सही जा रहा है। सो मैं जस्ट अपना जो मेरा जो स्टॉप लॉस है उसको मैं ट्रेल करते जा रहा हूँ, ठीक है। सो ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसी से आपको एग्जैक्टली पता आइडिया मिलेगा कि आप कब तक और कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं आपकी पोजीशंस को। तो इस पे भी आएंगे, हम लोग बातचीत करेंगे। सो कोई कंपनी आईपीओ के लिए जाती है कि वो ऐसा मानती है कि अब मुझे किसी और से पैसा नहीं लेना है, मैं पब्लिक को बोलूंगा कि मुझे पैसा चाहिए। सो पब्लिक जो है आपकी कंपनी में क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। तो इस तरह से एक आईपीओ आता है। जैसे मेरा जो बिजनेस मॉड्यूल है मैंने सेटअप कर लिया, जो दौलत राम के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बहुत सारे होने लग गए, और फिर हम और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो फिर हम पब्लिक से गुजारिश कर रहे हैं कि आप आओ और आके हमारी कंपनी में जो है वो इन्वेस्ट करो। तो इसी को ही आईपीओ कहते हैं। जब पब्लिक जो है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, उसके बिजनेस मॉडल को देख के, उसके प्रॉफिटेबिलिटी को देख के, उसका बैकग्राउंड सारा चेक करता है पब्लिक, उसके बाद उस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है। सो इस तरह से एक कंपनी जो है वो अपना आईपीओ लेके आती है। सो वाई आईपीओ, जब आप, मैंने जैसे डिस्कशन किया कि आप बैंक से पैसा ले सकते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, और बाहर से कहीं से पैसा ले सकते हैं। सो लिस्ट शेयर्स बाय फिलिंग एन आईपीओ का अब एग्जैक्टली हम मुद्दे पे बात करते हैं कि वाई आईपीओ, जो पैसा तो बाहर और कहीं से भी मिल सकता है। देखिए आईपीओ के अंदर क्या होता है कि जैसे दो लोग हैं, है ना, मैं हूं और आप हैं, ठीक है। मैंने किसी कंपनी के जो शेयर्स जो हैं, सपोज कीजिए 100 रुपये प्राइस है, और मैंने 10,000 रुपये का बजट बना के जो है 100 शेयर्स ले लिए हैं किसी कंपनी के, ठीक है। अब वो जो मेरा 10,000 है वो कहाँ चला गया, मैंने आईपीओ में लिया है, तो मेरा फर्स्ट टाइम जो वो पैसा है वो चला गया कंपनी के पास, ठीक है। अब कंपनी उसका कैसे यूज करेगी वो कंपनी का मैटर है। अब वो मैंने 10,000 पे करके उसके बदले में क्या कर लिया, शेयर्स ले लिए। अब क्या होता है कि वो प्राइस जो है, सपोज कीजिए 100 रुपए से 105 रुपए तक चला जाता है, ठीक है। तो 5 रुपए का प्रॉफिट है। अब मैंने 100 रुपए पे बाय किया था, वो उसका प्राइस 105 रुपए चला गया। अब एक आप हैं, अब आपको क्या लग रहा है कि यार प्राइस जो है ना 105 रुपए पे चला गया है, अभी ये कंपनी अच्छी है, ठीक है। मान लेते हैं कि आप बोल रहे हो कि दौलत राम जो कंपनी है
जो रेस्टोरेंट्स हैं, इसकी कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी, सो क्यों ना मैं भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं, है ना। तो क्यों ना मैं भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं। तो आप क्या हुए कि आप 105 रुपए पे लेने के लिए उसको रेडी हो गए। सो जो कीमत जो है उन शेयर्स की 10,000 थी, जब 5 रुपए का प्रॉफिट ऐड हुआ तो अब उसकी कीमत 10,500 रुपए हो गई है। तो अब वो 10,500 रुपए पे जो 500 रुपए का प्रॉफिट है वो कहां से आएगा, वो आपकी पॉकेट से आएगा, क्योंकि आप उसको खरीदना चाहते हैं। ठीक है। सो जो प्रॉफिट और लॉस जो है वो पब्लिक के बीच में ही घूमता रहता है। इनिशियल लेवल पे कंपनी पैसा लेके साइड हो जाती है, बट अब ऑब्वियसली अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा होगा तो कंपनी की भी ग्रोथ होगी, कंपनी को भी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। बट इसी सेम सिनेरियो में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं लॉस का फंडा, कि अगर मैंने 100 शेयर खरीदे थे 100 रुपए के हिसाब से, अगर वो कंपनी जैसे पेटीएम था, पेटीएम फर्स्ट डे से ही गिरना स्टार्ट हो गया, तो जो इन्वेस्टर है, अब वो जो इनिशियल फंड था वो तो चला गया कंपनी के पास, बट अब जो लॉस हो रहा है, अब स्टॉक जो नीचे आने लगा है वो किसको लॉस हो रहा है, वो एग्जैक्टली पब्लिक को लॉस हो रहा है। कैसे, कि जैसे मैंने खरीदा था 100 रुपीज में, अब उसका प्राइस 95 आ गया है। ठीक है। अब मेरे मन में डर चालू हो गया कि यार ये तो गिर रहा है और ना गिर जाए, इसलिए क्या करता हूं, उसको बेच देता हूं। अब उसी सेम पॉइंट पे आप हैं, आपको लग रहा है कि ये 95 से उठ के ये शेयर जो है ऊपर चला जाएगा। तो मैंने 10,000 में तो मैंने खरीदे थे, लेकिन मैंने 9500 में ही बेच दिया उसको। तो जो 500 का लॉस है वो किसकी पॉकेट से गया, मेरी पॉकेट से गया। सो ये जो प्रॉफिट और लॉस का जो फंडा है, ये पब्लिक के बीच में ही घूमता रहता है, पब्लिक ही एक्सचेंज करती है इस फंड को। इनिशियल लेवल पे कंपनी फंड लेके साइड में हो जाती है, और कंपनी को वो फंड जो है वो किसी को वापस थोड़ी ना होता है, वो मार्केट में शेयर्स घूमते रहते हैं। ठीक है। तो शेयर्स में पब्लिक ट्रेड करती है और पब्लिक का पैसा ही इधर से उधर एक्सचेंज होता है, इसीलिए आईपीओ लेके आया जाता है। ठीक है। क्योंकि उसमें फिर कंपनी को कोई टेंशन नहीं है कि मुझे बैंक की ईएमआई देनी है या वो सब चीजें उसमें है नहीं। अब बेसिकली किस रीजन के साथ जो कंपनीज जो हैं वो अपना जो आईपीओ लेके आती हैं, क्या रीजन देती हैं पब्लिक को। जैसे जोमेटो आया था तो जोमेटो ने बोला था कि हम लोग ग्रोसरी के बिजनेस में जो है वो आना चाहते हैं, और जोमेटो डिलीवर करता है फूड को। सो एट द लाइक वेरी सेम टाइम हम लोग ग्रोसरी भी डिलीवर करेंगे पब्लिक को, बट वो प्लान उनका एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो जोमेटो ने स्टार्टिंग में अच्छा जो स्पीड पकड़ा, थोड़ा सा गया ऊपर की तरफ, और फिर कंपनी की तरफ से पता चला कि वो लोग ये बिजनेस में पैसा नहीं डाल रहे हैं, और उन्होंने फिर ग्रोफर्स के साथ जो है वो, अगर आप ग्रोफर्स को जानते हैं तो उन्होंने वही पैसा ग्रोफर्स के साथ इन्वेस्ट किया, और ग्रोफर्स के साथ इन्वेस्ट करने के बाद स्टॉक जो है वो काफ़ी, स्टॉक में काफ़ी डाउनफॉल आया था, क्योंकि उसमें तरह तरह की जो है वो रीजंस रहते हैं, वो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे अगली इसी क्लास के अंदर, के कैसे कोई स्टॉक गिर जाता है या ऊपर की तरफ चला जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से रीजन जो होते हैं। ठीक है। सो बेसिकली कंपनी फंडा देती है, कि कंपनी रीजन देती है कि दे वांट टू बाय द प्रॉपर्टी, और बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या इक्विपमेंट लेना चाहते हैं। और जैसे बर्गर किंग का आया था तो बर्गर किंग ने रीजन दिया था कि हम लोग और ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं ऑल ओवर द इंडिया खोलना चाहते हैं, हमारी जो ब्रांचेस हैं वो कम है। तो बर्गर किंग ने ये रीज़न दिया था। तो इस तरह से हर कंपनी जो है वो बेसिकली जो अपने अपने मतलब बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आईपीओ लेके आती है, और उस ऑपरेशंस में जो है वो पैसे डाले जाते हैं। और एक रीजन जो है वो रीपे भी है, जैसे किसी कंपनी पे डेट है, किसी कंपनी को पे करना है, बैंक का पे करना है, या किसी कंपनी का पैसा पे करना है, और कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में है, प्रॉफिटेबल है, सो वो कंपनी रीपे के लिए भी उस पैसे को यूज करती है जो फंड उन्होंने आईपीओ से इकट्ठा किया है। सो अंडर सच सिचुएशंस फाइलिंग फॉर एन आईपीओ, रेजिंग मनी एंड रीपेइंग द ओल्ड डेट वुड कम अक्रॉस एज द स्मार्टेस्ट थिंग टू डू। एंड होपफुली आप सभी लोग भी स्मार्ट वर्क करेंगे जब बाजार के अंदर आ ही गए हैं तो। ठीक है। जितना ज्यादा स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क वही लोग करेंगे जो लोग कॉल प्रोवाइडर से बच के रहेंगे, स्कैम से दूर रहेंगे, किसी के ऐसे बहकावे में नहीं आएंगे जो यूट्यूब पे
या चैनल्स पे लोग बता रहे हैं कि भैया ये खरीद लो, वो खरीद लो, इसमें ग्रोथ आएगी, उसमें ग्रोथ आएगी, एग्जैक्टली हर कोई आपको बेवकूफ़ बनाने में लगा है। देखिए, आपका पैसा है, आपकी समझ है ना? तो हमें अपने दिमाग से काम लेना है, ना कि किसी दूसरे के उससे कि कोई दूसरा हमें सजेस्ट करेगा कि हमें क्या करना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है? सो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में आईपीओ जब आता है, तो ये हम लोग देखो, ये ज़्यादा डीप हो जाएगा, तो मैं इसमें ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे हम लोग। सो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि फंडा क्या होता है। देखिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो आप डायरेक्टली उसको जाके कहेंगे कि भैया मुझे इतना फंड जो है चाहिए, मैं इतने पैसे इकट्ठे करना चाहता हूँ। नहीं, किसी कंपनी की जो वैल्यूएशन है, उस वैल्यूएशन के बेस पे ही एक फंड डिसाइड होता है कि आप कितना फंड जो है वो रेज कर सकते हैं। जैसे किसी कंपनी की जो वैल्यूएशन ऑफ कंपनी है वो 10,000 करोड़ है। ठीक है? सो इशू साइज इज 2000 करोड़। ठीक है? उसका जो 20% है, आप 20% से ज्यादा जो है वो रेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है? सो इशू प्राइस विल बी 200 रुपीज पर शेयर और नंबर ऑफ शेयर जो है वो 10 करोड़ रहेंगे, लॉट साइज 50 का और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000। तो इस तरह से जो है वो, अभी जब आप शेयर्स फर्स्ट टाइम के लिए लेते हैं तो आपको लोट साइज में मिलता है। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो 5 शेयर या 10 शेयर ले लें। नहीं, कंपनी डिसाइड करेगी कि उन एक लॉट में कितने शेयर्स जो हैं वो देने वाले हैं। ठीक है? सो इस तरह से जो प्राइसिंग है वो अलग फंडा है। ठीक है? बट अब एग्जैक्टली सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? आईपीओ की प्रमोशन होती है। ठीक है? किसी कंपनी का आईपीओ आने वाला है, अगर आप जिस भी ब्रोकर के साथ हैं तो आपके ब्रोकर के थ्रू भी आपको पता चलेगा, पॉपअप आएगा आपके डीमेट अकाउंट के अंदर। सो आईपीओ का बेसिकली क्या होता है? प्रमोशन होता है। सो दिस वुड इन्वॉल्व टीवी एंड प्रिंट एडवर्ट्स टू बिल्ड अवेयरनेस। ये एक फर्स्ट स्टेप हो गया। देन अब हम बात करते हैं फिक्स प्राइस और प्राइस बैंड क्या है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। पहले बहुत बार ऐसे होता था कि फिक्स प्राइस डिसाइड कर दिया जाता था, कि कोई कंपनी कहती थी कि हमारा, अब ये भी तो एक मुद्दा है ना, कि कोई कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो उसके शेयर का प्राइस कितना होगा। तो बहुत सारी कंपनीज पहले ही डिसाइड कर देती थी और फिक्स प्राइस रख देती थी कि भैया हमारा जो शेयर्स है वो 200 रुपए के हिसाब से आएगा। लेकिन बहुत सारी कंपनीज कैसे करती हैं? प्राइस बैंड, यानी कि एक रेंज डिसाइड कर देते हैं। जैसे 100 से 120 रुपीज के बीच में आपको क्या करना है? बैट लगाना है। ठीक है? 100 से जो है वो इतने इतने अमाउंट के बीच में आप क्या करेंगे? आप उस पर बैट लगाएंगे। ठीक है? सो ये जो है वो प्राइस बैंड होता है। तो प्राइस बैंड में जैसे आप किसी कंपनी की वैल्यूएशन के बिहाफ पे जो है डिसाइड करते हैं कि इस कंपनी का प्राइस कितना होना चाहिए। ठीक है? सो बुक बिल्डिंग एक ऑप्शन आता है 4th नंबर पे। आप प्राइस बैंड जो आता है, प्राइस बैंड में जब आप अप्लाई करते हैं किसी आईपीओ के लिए, तो उसका प्राइस आप मैक्सिमम करके लेने की कोशिश करते हैं। अगर कंपनी अच्छी है तो कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो जैसे 100 to 120 है, तो आप कोशिश करते हैं कि मैं 120 के प्राइस पे बैट लगाऊं और मुझे ये शेयर्स जो हैं वो मिल जाएं। बुक बिल्डिंग, द कंपनी हैज टू ऑफिशियली ओपन द विंडो ड्यूरिंग विच द पब्लिक कैन सब्सक्राइब फॉर शेयर्स। ठीक है? तो बुक बिल्डिंग वो प्रोसीजर है जहां पे प्राइस बैंड पे बैट लगाई जाती है। ठीक है? उस पर बुक करते हैं लोग, और मिलेगा नहीं मिलेगा ये बहुत बाद की बात है। ठीक है? अब दो चीजें आती हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ओवर सब्सक्राइब्ड और अंडर सब्सक्राइब्ड। अब ओवर सब्सक्राइब्ड जो है वो क्या होता है? ओवर सब्सक्राइब्ड होता है कि सपोज कीजिए कि किसी कंपनी के जो है 1000 शेयर्स अवेलेबल हैं और कंपनी जो बिड रिसीव करती है वो 2200 शेयर्स के लिए कर लेती है, यानी कि 1200 शेयर जो हैं वो मोर देन द शेयर्स अवेलेबल। तो ये ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है। अगर आप किसी आईपीओ में अप्लाई करेंगे, उसके टच में आएंगे या उसकी न्यूज़ को आप रीड करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये सुनने को मिलेगा कि भैया ये वाला स्टॉक जो है ना, ये जो कंपनी आ रही है ये ओवर सब्सक्राइब्ड हुई है। तो ओवर सब्सक्राइब में चांसेस हैं कि स्टॉक जो है वो अच्छा जंप ले सकता है। Undersubscribed, if out of 1000 shares only 900 shares have been bid for, then the issue is said to be undersubscribed। यानी कि अगर 1000 शेयर्स अवेलेबल हैं, उतने भी लोगों ने उस चीज के लिए जो
मतलब अप्लाई नहीं किया है, तो उस केस के अंदर जो है हम लोग उसको बोलेंगे कि ये जो है ये अंडर सब्सक्राइब्ड है। तो मैंने वापस से एक बार मेरा जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल किया है, तो अच्छा जा रहा है। ठीक है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें जिन लोगों को थोड़ा भी एक्सपीरियंस है। ठीक है, सो जिन लोगों को लगता है यार कभी एग्जिट करना चाहिए, तो एग्जिट में एक रेशो पे आप हाफ क्वांटिटी को बुक कर लें और हाफ क्वांटिटी को जो आपका जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल 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 करते जाएं। ठीक है, सो एक पॉइंट आएगा वो आपका हिट करेगा और वहां से आप एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये फंडा रहता है, ये मेरा फंडा है, तो मैं तो फॉर श्योर आई एम गोइंग टू टीच इन द लाइव क्लास। तो हाउ अ स्टॉक मूव्स, कोई भी स्टॉक जो है वो कैसे मूव करता है। अब हम लोग इसमें भी मैं कोशिश करूंगा देसी एग्जांपल देने की। देखिए, बेसिकली कोई भी जो स्टॉक मूव करता है तो उसमें रीजन आता है उसका डिमांड और सप्लाई। अब डिमांड और सप्लाई मैं समझाता हूँ। आप कभी तो मंडी गए होंगे सब्जी खरीदने के लिए, आप आलू वगैरह है ना ये सब खरीदने के लिए गए होंगे। तो अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि कोई सब्जी है जो नया उसका सीजन स्टार्ट हुआ है और वो मार्केट में आने वाली है ना। तो अभी एग्जैक्टली उस केस में क्या होता है कि जैसे गोभी है, गोभी आने वाली है, नई नई आई है, तो एग्जैक्टली क्या होता है, प्राइस जो है वो बहुत हाई होता है। उस प्राइस के हाई होने का रीजन क्या है कि डिमांड ज्यादा है, लोग ज्यादा से ज्यादा खाना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि लोग पुरानी सब्जियां खा के उब गए होते हैं तो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। बट मार्केट में उस तरह से सप्लाई नहीं आ रहा है। पीछे किसानों के पास अभी उतनी जो है वो रेडी नहीं हुई है। सो इस वजह से, जस्ट वेट अ मिनट, ओके। सो जो उतना जो सब्जी है वो क्या हुआ है, वो तैयार नहीं हुआ है। सो इस वजह से क्या है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, प्राइस इंक्रीज होंगे किसी भी चीज के। अगर आप इसको समझेंगे, प्रैक्टिकल समझने की कोशिश कीजिए दिमाग में कि कोई चीज जो है वो बाजार में कम अवेलेबल है। इसी तरह से एग्जांपल ले लेते हैं कीवी। अगर आप कीवी को देखेंगे कि कीवी हमेशा उसका प्राइस जो है एक पीस की कीमत है 30 to 40 रुपीज। अभी मैंने कल ही शायद बाय किए हैं, तो कीवी जो है वो 40 रुपए का एक पीस है। तो क्यों वो इतना कॉस्टली क्यों है? क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, इस वजह से प्राइस ज्यादा है। ठीक है, अब सप्लाई इतनी ज्यादा आ जाए कि किसानों की कीवी बिक नहीं रही है, तो किसान क्या करेगा? किसान फिर बोलेगा कि अरे यार तुम 10 का भी लेके जाओ, है ना। जब 30 का भी नहीं बिक रहा है, 20 का भी नहीं बिक रहा है, तो 10 का लेके जाओ। इस तरह से किसी भी चीज के प्राइस कम और ज्यादा होते हैं। सेम इसी तरह से स्टॉक में क्या होता है, बायर होता है, सेलर होता है। दोनों जैसे मंडी में हम मोल भाव करते हैं, तो मैं आपको जो प्रैक्टिकल क्लास होगी उसमें दिखाऊंगा कि बाजार लाइव मार्केट में कैसे मोल भाव चलता है, कैसे बायर और सेलर जो है कैसे फाइट करते हैं आपस में, कैसे हम लोग उनको देख के जज कर सकते हैं कि प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा। समस्याएं ही पकड़ लेंगे तो सॉल्यूशन हमारे पास अच्छे से आ जाएगा। सो एग्जैक्टली हाउ अ स्टॉक मूव्स। अब ये एक रीजन हो गया सप्लाई और डिमांड चेन। ठीक है, इसको और अच्छे से समझ लेंगे हम लोग जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, अब दूसरा रीजन क्या होता है कि एक रीजन तो ये है सप्लाई और डिमांड बेस्ड। दूसरा रीजन बहुत बार जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं किसी कंपनी के। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स आप लोग पूछेंगे कि वो क्या होते हैं। जैसे हर कंपनी हर 3 महीने में अपना प्रॉफिट और लॉस की एक रिपोर्ट जो है वो देती है अपने जो उसके जो पार्टनर्स कह सकते हैं हम लोग, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको रिपोर्ट देती है। तो अगर कंपनी ने अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी किया है तो लोग जो है उसमें और इन्वेस्ट करते हैं, तो स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वो इमोशंस वाला काम है, लेकिन बेसिकली काम सप्लाई और डिमांड ही करती है। ठीक है, अब अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो लोग फिर जो है वो गुस्से में आ जाते हैं, अरे यार अच्छे रिजल्ट नहीं आए, तो फिर वो स्टॉक जो है धीरे 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 वो नीचे भी आ जाता है। तो ये एक रीजन हो गया। तीसरा न्यूज बेस्ड
चीज़ें भी होती हैं बाज़ार में, स्टॉक का ऊपर जाना या नीचे जाना। सपोज़ कीजिए अगर स्टॉक में कोई बहुत अच्छी न्यूज़ है कि भैया कंपनी की अच्छी डीलिंग हो गई है फला-फला जगह पे। सो काइंड ऑफ ये सब चीज़ें भी जब होती हैं, तो ऐसी चीज़ें भी अक्सर हो जाती हैं, है ना? तो अगर कोई बैड न्यूज़ है किसी स्टॉक के बारे में, जैसे रिसेंटली आपको साल डेढ़ साल पहले का एग्ज़ाम्पल दूँगा कि अदानी पोर्ट में ऐसा हुआ था कि किसी ने, कोई तो पत्रकार थी, उन्होंने ट्वीट किया था कि मुझे ऐसा लगता है कि अदानी ग्रुप के अंदर, अदानी पोर्ट का जो स्टॉक है, उसमें अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। और बीच में 2 दिन की छुट्टी थी, सैटरडे, संडे या कोई तो किस मतलब कोई ऑफ था। सो जैसे ही ये अब न्यूज़ इतनी ज़्यादा फैल गई कि अंदर कुछ ही ना कुछ चल रहा है। सो अब एट द वेरी सेम टाइम आई वाज़ आल्सो रेडी टू प्लेस द ऑर्डर ऑफ शॉर्ट। मैं शॉर्ट का ऑर्डर जो है वो करने के लिए मैं भी तैयार बैठा था। तो अभी क्या हुआ कि तुरंत जैसे ही बाजार खुला मैंने भी ऑर्डर प्लेस किया, और उसका स्क्रीनशॉट अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कितना प्रॉफिट जनरेट किया था। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते हैं, आई एम जो है, आप इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है वो अदानी पोर्ट का। तो वहां पे जाके आप चेक कर लेना कि उस दिन हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया था। तो उस दिन वो ये पूरा जो स्टॉक था, ये क्या था, ये न्यूज बेस्ड फॉल आया था, न्यूज के बेस पे। तो हमें जिस स्टॉक पे काम करना है, सो उसको हमें हर एंगल से चेक करना है, उसकी रिपोर्ट्स भी देखनी है, उसमें कोई न्यूज तो खराब नहीं है, और भी तरह तरह की जो भी जितनी चीजें हम जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं उतना एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ स्टॉक मूव करता है। अब रैली क्या होती है? रैली बेसिकली क्या होता है, ट्रेंड, काइंड ऑफ ट्रेंड होता है। जैसे कोई स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, वो उसने ऊपर का ट्रेंड पकड़ लिया है, सो दैट इज क्या है, वो अप ट्रेंड में जा रहा है, तो इसे ही हम लोग रैली कहते हैं। ठीक है, कोई डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो वो अलग चीज होगी। सो बेसिकली इट इज नथिंग, जस्ट अ ट्रेंड। रिजल्ट्स इन एनी स्टॉक, मैंने अभी डिस्कशन किया, किसी स्टॉक की मूवमेंट में, ठीक है, कौन सा फैक्टर मैटर करता है? रिजल्ट्स। रिजल्ट्स क्या होते हैं, दोबारा बता देता हूँ, क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, हर 3 महीने में कंपनी जो है वो अपने शेयर्स होल्डर को बताती है कि हम कितने प्रॉफिट और लॉस में हैं। ठीक है, उस बिहाफ पे रिएक्ट पब्लिक करती है, और वो रिएक्शन चार्ट के ऊपर दिखाई पड़ता है। अगर आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके गूगल बाबा से पूछेंगे कि आज कौन कौन सी कंपनीज में रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो गूगल बाबा आपको वो भी बता देंगे। बहुत सारे लोग रिजल्ट बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। जिन स्टॉक्स में जो है, जिन स्टॉक्स के अंदर ये आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, सो बेसिकली दे ट्रेड इनटू दैट स्टॉक ओनली। सो वो सबका अपना अपना फंडा सेट हो जाता है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बन जाती है। जब आप सीख के जो है वो ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं, तो फिर आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि मुझे एग्जैक्टली कहाँ पे काम करना है। ठीक है, सो अब हम लोग देखेंगे हाउ टू ट्रांजेक्ट, है ना। सो बाय 200 शेयर्स ऑफ भारती एयरटेल। भारती एयरटेल मेरा बड़ा फेमस था। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि भारती एयरटेल, देखिए मेरी जो शुरुआत हुई ना, मैंने पर्टिकुलरली सिर्फ एक स्टॉक पे ही फोकस किया। सो मैंने कोशिश की कि मैं एक स्टॉक पे ही फोकस करूं और वहीं से वेल्थ जनरेट करने की कोशिश करूं। अब देखिए बाजार के अंदर 5000 स्टॉक्स हैं। यू मार्क माई वर्ड्स, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप सिर्फ एक स्टॉक पे भी फोकस करेंगे और डेली एक स्टॉक पे भी ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट्स। ये मैं रिटर्न में दे सकता हूं आपको लिख के। ठीक है, मैं इस बात का साक्षी हूं कि मैंने जो मेरा स्टार्टिंग का जो पूरा मैंने 1 साल दिया है, वो पूरा सिर्फ और सिर्फ भारतीय एयरटेल को दिया है। तो भारतीय एयरटेल में ही ट्रेड किया, और आजकल मैं सारे के सारे जितने भी टाटा के स्टॉक्स हैं, सो मोस्ट प्रोबेबली मैं टाटा के स्टॉक्स में ही ट्रेड कर लेता हूं। ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी में ऑप्शंस ट्रेड करता हूं, तो वो मैं बेसिकली वेडनेसडे और थर्सडे को ही करता हूं। तो ये मेरा अपना अलग फंडा है, मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है। बाकी और दिन मैं टाटा के स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, सो मैं दोनों मिक्स करता हूँ। बट एज अ बिगनर, आप जैसे बिगनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, तो अभी हम लोग ऑप्शंस की बात नहीं करेंगे।
ये एक कोर्स का एक पार्ट है, ये फर्स्ट स्टेप है। आप कम से कम इस कोर्स के साथ 6 महीने स्पेंड करो, कुछ पैसा बनाओ इक्विटी मार्केट के अंदर। जब पैसा बना लेंगे फिर आप मुझे मैसेज करना कि सर ऑप्शन का कोर्स भी करना है, ऑप्शन भी सीखना है। सो फॉर श्योर हम लोग ऑप्शंस भी सीखेंगे। बट अगर आप एक बिगिनर हैं तो जो मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है, सिर्फ इस पे आप बिलीव कीजिए, विश्वास करके इसके साथ चलिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। सो अभी 200 शेयर्स ऑफ भारतीय एयरटेल के खरीदने हैं, कैसे खरीदेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो अभी उसको तो नहीं देखते हैं हम लोग, भारतीय एयरटेल किसी को भी देख लेते हैं ट्रांजैक्शन कैसे होता है। तो मैं जैसे टाटा मोटर्स के शेयर्स जो हैं वो बाय करके दिखा रहा हूँ। देखो ये जो मेरा पैनल है ये मेरा जीरोधा का है। ठीक है, आप का किसी के भी साथ हो सकता है, आपका ब्रोकर जो है वो कोई भी हो सकता है। सो हर ब्रोकर में बेसिकली चीज़ें सेम सेम ही होती हैं। सो मैं क्या करूंगा कि मुझे अगर सपोज कीजिए टाटा मोटर्स को बाय करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं बाय पे क्लिक करूंगा। ठीक है। सो बाय पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे कुछ चीजें आएंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या चीजें आएंगी देखो, हम लोग सिर्फ, मैं अभी रेगुलर पे बात करूंगा, मैं कवर पे बात नहीं करूंगा, एएमओ पे बात नहीं करूंगा, आइसबर्ग पे बात नहीं करूंगा। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं दो चीजें हैं अगर आप खरीदना चाहते हैं, एक है इंट्राडे, एक है लॉन्ग टर्म सीएनसी। सीएनसी कैश एंड कैरी भी इसको कहते हैं। बेसिकली फंडा ये है, अगर आप सिर्फ दिन दिन के लिए खरीदना चाहते हैं, मैंने आपको दो चीजें बताई थी, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के सेम डे खरीदा, सेम डे भेज दिया, जिसमें मैंने एग्जांपल भी दिया था कि मैं कुरुक्षेत्र तक घूमने गया, सेम दिन गया और मैं सेम दिन जो है वो वापस आ गया। ठीक है, ये एक रीजन वो था। डीमेट अकाउंट मतलब मैं एक रात के लिए, डीमेट अकाउंट मतलब होटल, कि मैं इतनी दूर चला गया कि मुझे एक नाइट स्टे करने के लिए होटल चाहिए। सेम कि मैं स्टॉक्स को होल्ड करना चाहता हूं इवन फॉर वन नाइट, सो आई बी नीड डीमेट अकाउंट। सो अगर मैं होल्ड करना चाहता हूं तो ये मेरे डीमेट अकाउंट में जाएगा। सो बेसिकली लॉन्ग टर्म मतलब कि आप एक रात के लिए या एक रात से ज्यादा, इन्फिनिटी आप चाहो तो उसको उम्र दराज तक होल्ड कर सकते हैं। सो उसके लिए आप लॉन्ग टर्म पे क्लिक करेंगे। सो अभी आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ मार्जिन देखिए 440 रुपये, ठीक है, 30 पैसे। तो अभी जो प्राइस चला गया है उस बेसिकली वहां से उसने क्लिक किया। सो अभी क्या है कि जब आप इसको लॉन्ग टर्म में बाय करेंगे तो आपको पूरा पैसा पे करना होगा 440 रुपया। ठीक है, जो भी स्टॉक का प्राइस चल रहा है। अगर आप इसको इंट्राडे पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या है, मार्जिन 5 गुना, 5 गुना जो है, यानी कि वो आपको मिल जाएगा। तो आपको जो एक शेयर जो पड़ेगा, अगर आप सेम डे खरीदना चाहते हैं, सेम डे उसको बेच देना चाहते हैं, तो ये आपको पड़ेगा 88 रुपीज 88 पैसा। अब जस्ट मान लेते हैं कि मैं 100 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूं, तो मुझे ये सिर्फ 8,882 रुपये में पड़ जाएगा। बट अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म में क्लिक करूंगा तो मुझे यही शेयर पड़ेंगे 44,060 रुपीज में। ठीक है, ये मार्जिन जो है वो कंपनी, आपका ब्रोकर जो है वो देता है। ठीक है, सो इवन दो हम अपनी जो जर्नी है वो 10,000 के अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने से भी जो है वो ट्रेडिंग पॉसिबल है। सो ये चार्जेस आ रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे करके अब यहाँ पे ये दो चीजें हैं। ठीक है, एक है मार्केट, एक है लिमिट प्राइस। ठीक है, मार्केट लिमिट। सो मार्केट में क्या है कि जो भी अभी करंट प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे क्या होगा, मेरा बाय हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट प्राइस क्या है कि मैं किस प्राइस पे एग्जैक्टली खरीदना चाहता हूं। जैसे सपोज कीजिए कि मैं 440 रुपए पे खरीदना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 440 डाल के बाय का ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। ये ऑर्डर मेरा पेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये जब प्राइस जो है 440 रुपए पे आएगा तो मेरा ये बाय हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको मार्केट प्राइस पे खरीदना चाहता हूं, तो जैसे प्राइस अभी 440 रुपए 65 पैसे चल रहा है, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये तुरंत उतने ही प्राइस पे क्लिक हो जाएगा। ठीक है, खरीदा जाएगा। सो इस तरह से हम लोग ट्रांजैक्शन बाजार में होता है। और ट्रांजैक्शन का फंडा जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है फर्स्ट क्लास के अंदर, कि मैं जिस प्राइस पे खरीदना चाहता हूं कोई और पर्सन इस प्राइस पे बेच रहा है,
तब मैं खरीद पा रहा हूँ। तो ये जो है ये ट्रांजैक्शन का फंडा है। इसमें और डिटेल में जो है कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं वो सब चीज़ें हम जो प्रैक्टिकल क्लास होगा उस क्लास में सीखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आते हैं, समझ में नहीं आता है। तो अगर आपको भी ज़्यादा समझ में नहीं आया है तो घबराने की बात नहीं है, लाइव आएंगे, लाइव जुड़ेंगे, लाइव उससे जो है हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन ऐसे हो जाएगा। पोस्ट परचेज, पोस्ट परचेज क्या होता है कि जब आप किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं, ठीक है, जब आप किसी भी स्टॉक को बाय कर लेते हैं, सो इट टेक्स 2 days फॉर द शेयर्स टू गेट क्रेडिट टू योर डीमेट अकाउंट। दिस इज कॉल्ड द T+2 सेटलमेंट। अगर आप किसी भी शेयर को खरीदते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया ना, ट्रेडिंग अकाउंट है और डीमेट अकाउंट है। अब डीमेट अकाउंट क्या है, जिसके अंदर डिजिटली आप क्या रखते हैं, अपने शेयर्स को रखते हैं। तो वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में 2 दिन के बाद शो होंगे, बट आपके जो आपका जो भी पैनल होगा वहां पे आपको वो दिखाई देंगे, बट डीमेट अकाउंट में 2 दिन के बाद आते हैं। ये कोई इतना सीरियस मैटर नहीं है, बट एक नॉलेज की बात है, नॉलेज आपको होनी चाहिए। वंस यू बाय द शेयर्स यू आर नाउ अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। अगर आप शेयर्स को बाय कर लेते हैं तो आप जो है वो क्या बन जाते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी। यानी कि कितनी परसेंट जो है वो आप कितने परसेंट ओनर है ये मैटर करता है। ठीक है, बहुत सारे लोग 0.01% के मालिक होते हैं। कोई, अगर आपने वो शार्क टैंक देखा होगा, तो शार्क टैंक में वो कहता है ना कि मैं 2% इक्विटी के लिए मैं तुमको इतने पैसे दूंगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह से हम कंपनी को पे करते हैं और उसके शेयर्स के थ्रू जो है वो इक्विटी उसकी हम लोग होल्ड करते हैं। ठीक है, सो यू आर एंटाइटल्ड टू अ फ्यू कॉर्पोरेट बेनिफिट्स लाइक डिविडेंड। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड इज काइंड ऑफ बोनस। ठीक है, डिविडेंड क्या है, डिविडेंड एक बोनस की तरह है। ठीक है, सो स्टॉक स्प्लिट, जैसे स्टॉक स्प्लिट के अंदर क्या होता है कि अभी रिसेंटली टाटा स्टील का जो प्राइस था वो 900 पे था, तो उसमें स्टॉक स्प्लिट हुआ था। तो ऐसे इस तरह से ये भी एक जो स्टॉक स्प्लिट में बेसिकली क्या होता है कि आपके जो शेयर्स हैं उसकी कीमत सेम रहेगी, लेकिन क्वांटिटी को जो है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा और प्राइस को डाउन कर दिया जाएगा। जैसे आप 50 रुपीज़ के हिसाब से आपके पास 100 शेयर हैं, तो कीमत उनकी कितनी हुई, 5,000 हुई। तो अभी क्या करेंगे, प्राइस उसका 25 रुपये कर देंगे और शेयर्स आपके 200 कर देंगे। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 25, सिर्फ शेयर्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे, कीमत जो है वो उतनी रहेगी। ठीक है, बोनस मिलता है, राइट इशू क्या होता है उस पर भी बात करेंगे, वोटिंग राइट्स एटसेट्रा, ये सब कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते हैं। अब होल्डिंग पीरियड कितना होता है, वंस यू बाय द शेयर यू कैन होल्ड दी शेयर्स इन योर डीमेट अकाउंट फॉर हाउ एवर लॉन्ग यू विश। चाहे तो आप 10 साल, 20 साल, कितने भी साल होल्ड करो, एक रात होल्ड करो, 2 रात होल्ड करो, क्या फर्क है। ठीक है, कितना भी आप जो है उसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी ये इंडेक्स की बात है, तो इंडेक्स हम लोग विल ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, क्योंकि ब्रेक मिलता रहेगा तो वीडियोस में, तो वो अच्छा है।